मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फोन नंबर क्वेश्चन से। देखिए फोन नंबर क्वेश्चन से क्या है, एक डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें हम डायग्राम को करते हैं। This is y, this is x, and this is z. Okay, this is O and this angle is O. Okay, but we have given if x plus y is equals to w plus z, then prove AOB is in line. देखो बेटा AOB इज अ लाइन, AOB को एक लाइन प्रूफ करना है। AOB एक लाइन है, हम ये सब जानते हैं कि AOB एक लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उस पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का ही होगा, ना ही 179 का होगा, ना ही 181 का होगा। ठीक है, तो उस पर बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कह दूं कि इस पर बनने वाला जो एंगल है, एंगल AOB अगर 180 डिग्री है, इन दैट केस मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि हाँ AOB एक लाइन है। तो इन अदर वर्ड्स हमें ये प्रूव करना है कि वो क्या है, वहां पे AOB एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर में। गिवन क्या है हमें? x plus y equals to w plus z। इक्वेशन बन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए टू प्रूफ क्या करना है? AOB is a line और एंगल AOB is equals to 180 डिग्री। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। चलो प्रूफ देखते हैं। गिवन जो दिया गया है, टू प्रूफ जो प्रूफ करना है, और प्रूफ मतलब हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि ये इस तरीके से। सिंस वी नो दैट x plus y plus w plus z is equals to 360 डिग्री होगा। क्यों? एंगल ऑफ पॉइंट, एंगल ऑफ पॉइंट पर बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 क्या कहती है? x plus y क्या है? w plus z। x plus y की जगह मैं क्या रख दूं? w plus z लिख दूं। ठीक है, x plus y की जगह w plus z लिखा और w plus z को आगे है तो देना w plus w 2w, z plus z 2z। 2 मैंने कॉमन लिया तो ये बन गया w plus z। 2 मल्टीप्लाई में होल के तो आ जाएगा डिवाइड में, तो w plus z is equals to 360 divided by 2। ये w plus z क्या बन गया? डिग्री। Since w plus z equals to 180 degree, therefore angle AOB is equals to
180। क्यों? देखो W प्लस Z मतलब ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है, तो AOB यही एंगल है, तो AOB भी कितना होगा 180 डिग्री, therefore AOB is a वही कंप्लीट लाइन है, उसमें कुछ मतलब ब्रेक नहीं हो बीच में से, ठीक है, वो एक कंप्लीट लाइन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, POQ इज अ लाइन, ये हमें जो डायग्राम दिया गया है 6.17, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट O है, यहाँ पॉइंट Q है, तो POQ इज अ लाइन, ठीक है, मतलब ये 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है, तो एंगल POQ क्या है 180 डिग्री। OR ये है और एक S है, चलिए देखो डायग्राम ये है और ये है 90 डिग्री। क्या कह रहा है, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, PQ पर रे RO परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है, वो एक अनदर रे है। लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, जो OP और OR के बीच में एक रे है, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट एंगल ROS, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा 1/2 ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स मिल लेते हैं, तो एंगल ये हमें गिवन है, स्टार्ट गिवन से ही कर रहा हूँ, गिवन क्या है, एंगल POQ 90 डिग्री है, लाइन है, फिर एंगल ROQ 90 डिग्री है, ठीक है, और इसमें हमें क्या गिवन है, बस फिर हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ROS is equals to 1/2 of angle QOS minus angle POS, ये प्रूफ करना है। कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी है, देखिए कैसे करना है। ये प्रूफ करना है, ये दो एंगल फाइंड कर लेंगे, हमको अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रूफ पर स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, हाँ जी, अगर मैं एंगल QOS है ना, तो QOS की बात करूँ तो ये किन दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो ROQ और एक ROS, ROQ प्लस एंगल ROS, ये एंगल QOS इज इक्वल्स टू, देखना ROQ ये मैं 90 डिग्री गिवन है, तो ROQ की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 डिग्री,
प्लस एंगल आर ओ एस, इसे इक्वेशन 1 दे दो। अब पीओएस फाइंड करते हैं। नाउ एंगल पीओएस को मैं क्या लिख सकता हूं? पीओएस को, इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? इस कंप्लीट में से अगर आरओएस को माइनस कर दो तो यही बचेगा। एंगल पीओआर में से आरओएस को माइनस कर दो, यही एंगल बचेगा। तो पीओएस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पीओआर माइनस आरओएस, एंगल पीओआर माइनस एंगल आरओएस। अब पीओआर बेटा क्या है? देखो एंगल पीओआर ये 90 डिग्री है और ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करके तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वैसे भी 180 डिग्री है तो 180 में से 90 इधर है तो 90 इधर होंगे, तो पीओआर भी 90 डिग्री का है, तो इसको मैं 90 डिग्री दूंगा। रीजन दे देना यहाँ पे पीओआर, और अगर ये भी ना देना हो तो डायरेक्ट जो हमने ऊपर लिखा हुआ है एंगल पीओआर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री है, पीओक्यू 180 डिग्री है, उसमें से 90 है, तो पीओआर कितना होगा? वो भी 90 होगा। इसे इक्वेशन दे दो, ये एंगल पीओएस। अब देखना यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें से QoS माइनस PoS है, QoS माइनस PoS। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए स्टार्ट। तो QoS माइनस PoS, ठीक है। देखो LHS में से LHS माइनस होती है, RHS में से RHS माइनस होती है। RHS क्या? 90 डिग्री प्लस एंगल ROS में से माइनस होगा RHS। अब बेटा एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ये कंप्लीट का माइनस होगी, इसके आगे क्या लगेगा? ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो 90 माइनस एंगल ROS, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ये तो एंगल QoS माइनस एंगल PoS 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। यहाँ तक हुआ? चलिए अब एंगल यहां देना, एंगल QoS माइनस एंगल PoS 90 डिग्री से 90 डिग्री कट, ROS प्लस ROS 2 एंगल ROS। अब देखो एक साइड में जो प्रूव करना है उसमें ROS एक तरफ है, तो 2 को डिवाइड में भेज दो बेटा, ट्रांसपोज 2 टू डिवाइड 1/2 बन जाएगा इधर आके। ब्रैकेट एंगल QoS माइनस एंगल PoS, सामने क्या रहेगा? एंगल। तो ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन को देखो, कोई भी गलती नहीं करनी, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, फिर जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, और प्रूफ हम कर कैसे हैं वो शुरू करना है। वो शुरू कहाँ से करना है? एंगल QoS जो उसने प्रूफ में दिया है, तो QoS मैंने फाइंड किया, QoS 90 प्लस ROS 90 प्लस ROS। फिर मैंने PoS फाइंड किया, क्योंकि सेकंड एंगल PoS है, उसमें माइनस सब्ट्रैक्शन साइन है, तो मैंने PoS फाइंड किया। तो PoS में से आएगा PoS 90 में से ROS माइनस कर दो तो PoS आ जाएगा, तो 90 माइनस ROS। अब QoS में से PoS सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इक्वेशन 1 में से सेकंड को मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ROS माइनस QoS माइनस PoS इधर आ गया, LHS में से LHS माइनस हुई, RHS में से RHS माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, 90 से 90 कट, ROS प्लस ROS 2 ROS।
2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस QOS। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है, फिर नोट कर लीजिए इसे बेटा। ओके, 6th क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज। इट इज गिवन दैट, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा डायग्राम दिया नहीं गया है, चलिए बनाते हैं डायग्राम। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is 64 डिग्री। ठीक है, XYZ एंगल इज, तो ये हमारा x, ये y और ये 64 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या कहता है, एंड xy इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। अब x y प्रोड्यूस है ना कि yx, तो x से y को प्रोड्यूस करना है, तो इस तरफ प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना उसको इस तरीके से। xy is produced to point P, point P तक xy को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, कहता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये तो यहां तक हो गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, y से q, अब वो इधर हो सकते, इधर इधर देखते हैं, बाइसेक्ट करके ZYP को, इसको बाइसेक्ट करके इतने से यही होगी YQ, इस तरीके से बाइसेक्ट होती है। इट मींस ये एंगल और ये एंगल, दैट दिस इज x, देन विल आल्सो बी x। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है XYQ, एंगल XYQ ठीक है, और रिफ्लेक्स QYP। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से, इस रे को एक्सटेंड किया गया है, मतलब एक लाइन बनाई गई है। रे को एक्सटेंड करने पे लाइन बनेगी, और लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सिंस XY is produced to point P, therefore X by P is a line. Therefore angle X by P is equals to 180 डिग्री होगा। X by P क्या होगा, 180 डिग्री होगा X by P। और X by P किससे मिलकर बन रहा है, 64 plus X plus X, तीनों से मिलकर बन रहा है। एंगल X by P की जगह X by P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, X by P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 डिग्री प्लस X प्लस X प्लस 180 डिग्री। ये स्मॉल x है, ठीक है, और वो कैपिटल x है। तो ये बन गया था 64 डिग्री प्लस x प्लस x2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो गया 116 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, x is equals to 58, या फिर हम इसे कह सकते हैं z
एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है ना, ठीक है, एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, ये चेक कर लीजिए एक्स वाई क्यू। ये तो हमारा सिर्फ ये वाला एंगल आया, हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, तो 64 में इसको ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे बराबर टाइप करते हैं। Therefore, angle x by q is equal to 64 डिग्री प्लस x, 64 डिग्री प्लस x कितना है 58, तो ये होगा 122 डिग्री। तो ये आंसर हुआ। एक और उसने एंगल पूछा है रिफ्लेक्स q by p, q by p मतलब इसका रिफ्लेक्स, तो ये तो नहीं है रिफ्लेक्स, इसका कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। देखो इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट है, तो एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल 360, 360 में से x को माइनस कर देते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा रिफ्लेक्स, इसके बाद यहां पे ठीक है रिफ्लेक्स एंगल q by p इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल x, या फिर q by p 360 डिग्री माइनस q by p कितना बेटा x कितना है 58 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री, ये हमारा ठीक है। इस तरीके से अपने 6 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए ये हमारे हो गए हैं 6 क्वेश्चन और हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 6.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, उसके बेसिक्स भी कल ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा।